नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बात होने वाली है भारत के ग्रामीण विकास में हो रहे एक ऐतिहासिक बदलाव की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनरेगा से आगे बढ़कर एक बिल्कुल नई और अधिक सशक्त व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने की। यह एक ऐसा शिफ्ट है जो जमीनी स्तर पर ग्रामीण भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकता है। तो इस चर्चा में आगे क्या क्या होगा? शुरुआत करेंगे नए रोजगार अधिनियम और उसके बड़े बजट से। फिर देखेंगे कि श्रमिकों को क्या नए अपग्रेड्स मिल रहे हैं। इसके बाद पुरानी व्यवस्था से नए में ट्रांजिशन कैसे होगा, इसके सख्त नियम और प्रशासन। और अंत में विकसित भारत को लेकर इस नीति का लॉन्ग टर्म विजन क्या है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी या मामूली पॉलिसी अपडेट नहीं है। ये ग्रामीण इलाकों में हो रहा एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। मकसद बिल्कुल साफ है, ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सीधे तौर पर मजबूत करना और गांवों में ऐसा विकास लाना जो लंबे समय तक टिक सके। आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, नया रोजगार अधिनियम और इसका ऐतिहासिक बजट आवंटन। भारत सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जिसे वीबीजी रामजी अधिनियम कहा जा रहा है, उसे नोटिफाई कर दिया है। अब जरा इस नंबर पर गौर करें। 95,692.31 करोड़ रुपए। ये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार का बजट आवंटन है। और ये कोई छोटी रकम नहीं है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अगर इसमें राज्य सरकारों का हिस्सा भी जोड़ दिया जाए तो कुल खर्च 1.51 लाख करोड़ रुपए के पार चला जाएगा। सच में ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट देने की तैयारी है। खैर, ये सब कब से लागू हो रहा है? टाइमलाइन एकदम क्लियर है। 11 मई 2026 को नया अधिनियम अधिसूचित हुआ। 30 जून 2026 को मनरेगा का वर्तमान संरक्षण खत्म हो जाएगा और ठीक अगले दिन यानी 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह पूरे देश में आधिकारिक तौर पर ये नया वीबीजी रामजी अधिनियम लागू हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, श्रमिकों के लिए प्रमुख अपग्रेड्स। आखिर इस नई नीति से जमीन पर काम करने वाले परिवारों को सीधे तौर पर क्या फायदा मिलने वाला है? ये तुलना पूरी कहानी बयां कर देती है। पुरानी व्यवस्था में 1 साल में 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब नई बेसलाइन के तहत जो भी वयस्क अकुशल शारीरिक श्रम के लिए आगे आता है, उसे 125 दिनों के रोजगार की पक्की गारंटी मिलेगी। ये 25 अतिरिक्त दिन ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। पर यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या होगा अगर काम मांगने पर काम न मिले या फिर मेहनत करने के बाद मजदूरी मिलने में महीनों लग जाएं? इसी के लिए नए कानून में कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं। नियम कहता है कि काम मांगने के 15 दिनों के भीतर काम मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा। शुरुआती 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 1/4 और फिर उसका आधा। यही नहीं, मजदूरी का भुगतान भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए 15 दिनों में करना अनिवार्य है। अगर इसमें भी देरी हुई तो सरकार बकाया मजदूरी का 0.05% हर दिन के हिसाब से हर्जाना देगी। मतलब जवाबदेही पूरी तरह से तय कर दी गई है। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं। महात्मा गांधी नरेगा से ये ट्रांजिशन कैसे होगा? इतने बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम को रातों रात बदलना आसान नहीं है, इसलिए एक स्मूथ बदलाव सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। जाहिर है, जो श्रमिक अभी काम कर रहे हैं उनके मन में सबसे बड़ी चिंता यही होगी कि मौजूदा परियोजनाओं और उनके पुराने जॉब कार्डों का अब क्या होगा। क्या वे बेकार हो जाएंगे? लेकिन यहाँ राहत की बात है। मनरेगा के तहत जो भी काम अभी चल रहे हैं वो बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। और हाँ, जिनके पास EKYC से वेरीफाइड पुराने जॉब कार्ड हैं वो पूरी तरह से मान्य रहेंगे जब तक नए कार्ड नहीं बन जाते। सबसे अच्छी बात यह है कि महज EKYC पेंडिंग होने की वजह से किसी भी मजदूर को काम करने से रोका नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, नियम, फंडिंग और प्रशासन की जमीनी हकीकत। इतने विशाल बजट का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए कुछ बहुत ही कड़े प्रशासनिक ढांचे तैयार किए गए हैं। फंड्स के बंटवारे का फॉर्मूला बड़ा ही पारदर्शी रखा गया है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में केंद्र 90% और राज्य 10% फंड देंगे। जहां विधायिका यानी अपनी विधानसभा है, उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में यह अनुपात 60 और 40 का होगा। और बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 100% फंडिंग सीधे केंद्र सरकार करेगी।
ये फॉर्मूला क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है। और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए जो नियम हैं वो और भी सख्त हैं। इस योजना में किसी भी ठेकेदार की एंट्री पूरी तरह बैन है। भारी मशीनों का इस्तेमाल भी मना है, क्योंकि फोकस लोगों को शारीरिक श्रम देने पर है। हाजिरी के लिए अब फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरे की पहचान वाली तकनीक इस्तेमाल होगी। हर वर्क साइट पर एक जनता बोर्ड होगा जिस पर काम का पूरा हिसाब किताब लिखा होगा। और हाँ, सामग्री या मटेरियल पर खर्च जिला स्तर पर 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। काम की लोकेशन को लेकर भी प्रक्रिया एकदम स्पष्ट है। पहली कोशिश होगी कि काम गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता और काम ब्लॉक के अंदर ही थोड़ी दूर मिलता है, तो श्रमिकों को यात्रा के खर्च के लिए उनकी मजदूरी का 10% हिस्सा अलग से दिया जाएगा। हालांकि कुछ व्यवहारिक छूट भी दी गई हैं। राज्य सरकारें बुआई या कटाई जैसे खेती के व्यस्त सीजन में काम रोक सकती हैं, ताकि खेतों में मजदूरों की कमी न हो। और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो राहत कार्यों के लिए इन नियमों में विशेष छूट मिल सकती है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, विकसित भारत के लिए विजन। ये योजना सिर्फ आज के रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि 2047 के बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जहां ग्राम पंचायतें सबसे अहम भूमिका निभाएंगी। आइए देखें कि लंबी अवधि में ये कैसे काम करेगा। इस योजना के तहत होने वाले सभी काम 4 मुख्य स्तंभों पर टिके होने चाहिए: जल सुरक्षा की पहल, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आजीविका के साधनों को बढ़ाना और चरम मौसम या क्लाइमेट चेंज से बचाव के काम। इन सबका प्लान स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतें खुद बनाएंगी। इस नए अधिनियम के विजन डॉक्यूमेंट की ये लाइन पूरी फिलॉसफी को समेट लेती है। विकसित भारत एक्ट 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप एक समेकित, भविष्य उन्मुख एवं उत्पादकता आधारित ग्रामीण परिवर्तन। कहने का मतलब है, लक्ष्य अब सिर्फ गड्ढे खोदना नहीं है, बल्कि गांव में ऐसी संपत्तियां और बुनियादी ढांचा बनाना है जो भारत के भविष्य के विकास में सीधा योगदान दे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। काम की 125 दिन की गारंटी, चेहरे की पहचान वाली सख्त हाजिरी और ये कड़े प्रशासनिक नियम, ये सभी नई जमीनी हकीकतें मिलकर अगले 2 दशकों में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह एक नया आकार देने वाली हैं। यह निश्चित रूप से भारतीय ग्रामीण विकास के इतिहास में एक बेहद रोमांचक मोड़ है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।